जनवरी जाते जाते पहाड़ों पर बहार लेकर आई है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू की सड़कें भी बर्फ से ढकी नजर आने लगी हैं। हालात ये हो चुके हैं कि कश्मीर के कई इलाकों में कई फीट तक बर्फ जमने लगी है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी की आपने ये 10 खूबसूरत तस्वीरें देखी हैं, जिसमें कश्मीर घाटी, बारामूला, कुलगाम, डोडा, कुपवाड़ा समेत जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला NH-44 भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। श्रीनगर में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। श्रीनगर में इस साल ऐसी बर्फबारी पहली बार देखी गई है। स्नोफॉल की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। कांजीगुंड से बनिहाल के बीच भारी बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बाधित हो गया। बर्फबारी से श्रीनगर हवाई अड्डे से कई फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। डल झील पर शिकारे बंद पड़े हुए हैं। एक और जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, तो वहीं सैलानियों की चांदी हो गई है। बस सुबह सुबह बर्फ गिरे देखते हुए तो जो है हम घूमने के लिए चले आए। बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा वाइट हो गया पूरा। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी जो बाहर के लोग इधर आएंगे? हमारी मैसेज है कि बाहर से आने वाले जो है हमें देखें और देख करके प्लान बनाए कि भाई यहाँ पे कश्मीर एक जन्नत है और घूमने के लिए आए। बारामूला में बर्फबारी से सब कुछ ढक गया है। घर, गाड़ियाँ सब बर्फ से ढकी हुई हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। कांजीगुंड में बर्फबारी ने यहाँ का सौंदर्य बढ़ा दिया है। घर, पेड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग बर्फबारी से खुश हैं, तो वहीं दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं। नवयुग टनल के आसपास हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते कांजीगुंड इलाके में यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अनंतनाग जिले के मैदानी इलाकों में भी हिमपात जारी है। सड़कों पर बर्फ जमी है। वहां से समय समय पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। जिला अनंतनाग के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। आप ये देख सकते हैं, इस वक्त हम अनंतनाग के मसरूफ तरीन बाजार लाल चौक में मौजूद हैं, घंटाघर के करीब। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ बर्फ जो है अभी भी गिर रही है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये आप देखिए, बर्फ अभी भी गिर रही है। और हम आपको बताएं कि कल शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था और ये अभी भी बदस्तूर जारी है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो है बहुत कम बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर के भदभा चटरगाला इलाके में बर्फबारी के बाद फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। चटरगाला पास पर भारी बर्फबारी के बाद BRO ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बर्फ में फंसे 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 23 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद सड़क बंद हो गई थी। भद्रवाह में हर तरफ बर्फ का डेरा है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का लुत्फ बच्चे और बुजुर्ग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में करीब 1 से 2 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है। बालाई इलाकों में पहले ही 4 दिन पहले हैवी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और कई सड़कें अब बंद हो चुकी हैं। फिलहाल बर्फबारी इस वक्त जारी है। इस बार मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हालांकि हल्की बर्फबारी श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुपाया हो, कुपवाड़ा हो, मच्छिल, केरन, टंगड़ार, उड़ी के इलाके हों, वहां पे भारी बर्फबारी हुई है। जबकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में पहले से ही भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब ताज़ा बर्फ फिर से गिरी है। तो बर्फबारी के कारण टूरिज्म को काफ़ी प्रमोशन मिल रही है। डोडा में हिम वर्षा के बाद वादियां सफेद दिख रही हैं। यहाँ पहुंचे सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। राजौरी में बर्फबारी से रास्ते बंद पड़े हुए हैं। मुगल रोड पर BRO की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। रास्तों में बर्फ होने से गाड़ियां फिसल रही हैं। कुछ बंद हो गई हैं। लोग धक्का देते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे आओ
आओ एंजॉय करो, बट सेफ्टी के साथ आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। थोड़ा धूप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आने के लिए। तो रास्ते में दिक्कत क्या हुई कि मंदिर गला के पास में टेम्पो फंस गए थे। रात को फिर से बर्फबारी शुरू हो गई थी, हम उस वजह से वापस आ गए थे। काफ़ी अच्छी जगह, हम भी घूमने के लिए आए हुए हैं। बुदल तक नहीं पहुँच पाएंगे, बट यहीं पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह। मनाली में बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल में 1250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। हाँ, यही देखने के लिए हम लोग इतनी काफी दूर से आए थे। थोड़ी सी लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है, बट हाँ, ठंड के कारण दिक्कत उठानी पड़ रही है, बट हाँ, ये ओवरऑल काफी अच्छा है। यही देखने के लिए आए थे, बर्फ देखने के लिए आए थे, और वो काफी अच्छे से देखने के लिए मिली है हमें। तो ठंड तो बढ़ रही है, स्नोफॉल की वजह से टेम्परेचर भी तो घट रहा है और टॉर्चर तो हो ही रहे हैं। केदार धाम में देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है और शुक्रवार को केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद लगभग 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। बर्फबारी के बाद केदारपुरी बेहद खूबसूरत दिखने लगी है। बर्फबारी के बाद से चक्राता त्योड़ी मोटर पार्क को खोलने का काम किया जा रहा है। एनएच की टीम जेसीबी और स्नो कटर की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम कर रही है। उधर लोखंडी और कोटी कनासर क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं, जिससे सैलानी फंसे हुए हैं। चक्राता में हुई भारी बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। चक्राता के बुल्हाड़ क्षेत्र के एक गांव की गर्भवती महिला को रास्ते में ले जाना मुश्किल हो गया। पास के गांव में शरण लेनी पड़ी। अगले दिन रास्ते से बर्फ हटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तरकाशी की ऊंची पहाड़ियों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटन सीजन की रौनक लौट आई है। यमुना घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केदारकांटा, हरकी-दून, सांकरी और आसपास की ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन यूक्रेन को लेकर ऐसी खबर आई है जिसने जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसका दी है। एक हफ्ते के अंदर रूस ने यूक्रेन के ऊपर 3000 से ज्यादा हमले किए हैं। अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं, क्योंकि -10 डिग्री तापमान में पुतिन के हमलों ने जेलेंस्की की सभी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। Russians will not win this war. They didn't win. They will not. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. जब दुनिया वेनेजुएला में ट्रंप का तांडव देख रही थी, राष्ट्रपति मादुरो को अगवा करने वाला ऑपरेशन देख रही थी, जब दुनिया यूरोप को हराने के लिए ट्रंप का नेटो ब्रेक प्लान देख रही थी, ग्रीनलैंड को -10 डिग्री में गुस्से से उबलता हुआ देख रही थी, जब दुनिया ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू के युद्ध का बंद आंखों से इंतजार कर रही थी, परमाणु कैरियर ईरान की तरफ बढ़ता जा रहा था। ट्रंप के खौफ में दुनिया इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन तेहरान देख रही थी। तभी पुतिन ने किया यूक्रेन पर ऐसा खतरनाक हमला कि जेलेंस्की को भी समझ आ गया कि अब उनकी राजधानी में 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, बल्कि कीव में ऐसा युद्ध होने वाला है जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तो सामने नजर आ रही है। 4 लाख का आंकड़ा कैसे सामने आया है? इसे बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे वक्त निर्णायक हमला किया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने युद्ध में उलझा कर रख दिया है।